हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हो? ठीक ठाक, उम्मीद है खैरियत से होंगे। क्या आपको पता है, अगर आप सेकेंड ईयर स्टूडेंट है तो क्या आपको पता है कि वाटलेस एंड वाटफुल करंट कैसे कहते हैं? व्हाट इज वाटलेस एंड व्हाट इज वाटफुल करंट? वाटलेस करंट क्या होता है और वाट फुल करंट क्या होता है? दिस इज द टॉपिक एंड द एसी चैप्टर अल्टरनेटिंग करंट वाला जो चैप्टर है 15 चैप्टर सेकेंड ईयर फिजिक्स की, उसमें ये मौजूद है कि वाटलेस करंट कैसे कहते हैं और वाट फुल करंट कैसे कहते हैं। तो अगर आपको ये पता नहीं है कि व्हाट इज वाटलेस करंट एंड व्हाट इज वाट फुल करंट, तो आइए आज हम इसको सीखते हैं कि वाट फुल करंट और वाटलेस करंट क्या होता है। अगर आप देखें तो आपने ये तो पढ़ा होगा कि जो एवरेज पावर लॉस होता है, एवरेज पावर लॉस ये IRMS और VRMS एंड टू cos फाई के बराबर होता है। अल्टरनेटिंग सर्किट में जो एवरेज पावर लॉस होता है, एसी सर्किट में RC सर्किट या RL सर्किट को अगर आप ले ले, RL सीरीज को या RC सीरीज को, तो RL सीरीज में या RC सीरीज में जो एवरेज पावर लॉस होता है ये IRMS, VRMS और cos फाई के बराबर होता है। और इस cos फाई को फिर हम क्या कहते हैं? पावर फैक्टर बोलते हैं इसको, पावर फैक्टर। तो एवरेज पावर लॉस इज इक्वल टू IRMS, VRMS एंड टू cos फाई, और इस cos फाई को पावर फैक्टर कहते हैं। पावर फैक्टर इसको क्यों कहते हैं? क्योंकि इस फैक्टर की बेस पर जो है पावर लॉस होता है। अगर इस फैक्टर की वैल्यू 0 है तो कोई पावर लॉस नहीं होगा, अगर इस फैक्टर की वैल्यू जो है वो 1 है तो पावर लॉस जो है वो मैक्सिमम रहेगा। मतलब ये हुआ कि इस पावर फैक्टर की जो वैल्यू है cos फाई की वैल्यू ये 0 के इक्वल और ग्रेटर होता है और 1 से लेस आर जो है इक्वल होता है। 1 के इक्वल कब होता है? जब प्योर रेजिस्टर होता है, और 0 के इक्वल कब होता है? जो प्योर इंडक्टर या प्योर कैपेसिटर होता है। लेकिन अगर RL और RC है, टू एलिमेंट ऐसी सर्किट है, तो इसमें पावर फैक्टर जो है ये 0 से ग्रेटर रहेगा और 1 से लेस रहेगा। 1 की तरफ नजदीक हो सकता है, 0 की तरफ हो सकता है, ये डिपेंड करता है रेजिस्टेंस इंडक्टेंस या रेजिस्टेंस और कैपेसिटेंस पर। दिस इज पावर फैक्टर। अब अगर यहाँ पे आप देखें, एवरेज पावर लॉस IRMS, VRMS और cos फाई के बराबर होता है। आपको पता है कि जो इंडक्टर होता है RL में, सारी इंडक्टर रेजिस्टेंस और इंडक्टर सीरीज सर्किट में, वहां पे आपको पता है कि जो वोल्टेज होता है, वोल्टेज VRMS वाला वो लीड करता है, जबकि करंट IRMS होता है वो लेग होता है बाई फाई। फाई के थ्रू करंट जो होता है वो वोल्टेज से लेगिंग होता है। मतलब कि RL में या इंडक्टिव सर्किट में करंट लेग करता है, और जबकि कैपेसिटिव सर्किट में वोल्टेज लेग होता है, करंट लीड होता है। तो दिस इज द डायग्राम ऑफ द RL सीरीज AC circuit of voltage and current, VRMS and IRMS, and from this diagram we can see that VRMS lead the voltage, the current by 90, या current lag behind the voltage by 5, not 90। ये 5 90 से कम और 0 से ग्रेटर है। 0 से क्यों ग्रेटर है? L की वजह से, और 90 से क्यों कम है? R की वजह से। तो दिस इज द डायग्राम। अब अगर यहाँ पे आप देखें तो इस VRMS के लिहाज से IRMS के दो कंपोनेंट बनते हैं। एक कंपोनेंट V के साथ पैरेलल है और एक कंपोनेंट V को परपेंडिकुलर है। जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट है इसको IRMS साइन फाई कहते हैं, IRMS और साइन फाई, और जो पैरेलल कंपोनेंट है इसको कहते हैं IRMS cos फाई। तो एक IRMS cos फाई है और एक IRMS साइन फाई है। अब अगर यहाँ पे आप इस डायग्राम से पावर डायग्राम को ड्रा करें, तो अगर मैं इसको पावर, एवरेज पावर या इसको पावर मानो P, तो ये एक कंपोनेंट होगा और ये एक कंपोनेंट होगा। इस तरह ये दो कंपोनेंट पावर के बनते हैं। ये कंपोनेंट जो है ये एवरेज पावर जो है, दिस इज एवरेज पावर। इस एवरेज पावर की ये वाला जो कंपोनेंट है ये IRMS और VRMS एंड टू cos फाई के बराबर है, जबकि ये जो है ये IRMS और VRMS एंड टू साइन फाई के बराबर है। ये देखे, ये
पावर डायग्राम हो गया। अब अगर यहाँ पे आप देखें, ये जो आपने एसी सर्किट पढ़े हैं आरएल या आरसी, उसमें आपने पढ़ा है कि एवरेज पावर लॉस जो है ये आईआरएमएस वीआरएमएस cos पाई है। तो इस आईआरएमएस वीआरएमएस cos पाई में जो आईआरएमएस cos पाई है, दिस इज द कंपोनेंट ऑफ द आरएमएस करंट, ये कंपोनेंट है। और यहाँ पे जो आईआरएमएस साइन फाई कंपोनेंट है, दिस इज द परपेंडिकुलर कंपोनेंट टू द वोल्टेज। और आपको पता है कि प्योर रेजिस्टिव सर्किट में वोल्टेज और करंट जो होता है वो इन फेज होते हैं। और पावर लॉस कब होगा? पावर लॉस प्योर रेजिस्टिव में होता है, प्योर इंडक्टिव और कैपेसिटिव में नहीं होता, क्योंकि प्योर इंडक्टिव में करंट और वोल्टेज 90 पे होता है, प्योर कैपेसिटिव में करंट और वोल्टेज 90 पे होता है। और जब भी करंट और वोल्टेज 90 पे होता है तो उसको तो पावर लॉस नहीं होता, उसको रिएक्टिव पावर कहते हैं। लेकिन जब पावर वोल्टेज और करंट इन फेज होते हैं तो पावर लॉस होता है, उसको ट्रू पावर कहते हैं या एक्टिव पावर कहते हैं। अब देखें यहां पे अगर आप इस डायग्राम में देखें तो करंट वाला जो आईआरएमएस साइन फाई कंपोनेंट है, आईआरएमएस का जो आईआरएमएस साइन फाई वाला कंपोनेंट है, ये वीआरएमएस के 90 पर है, वीआरएमएस के साथ ये 90 डिग्री पर आता है। जबकि आईआरएमएस cos फाई वाला जो कंपोनेंट है ये वीआरएमएस के साथ 0 डिग्री बनाता है। और पावर लॉस कब होता है? पावर लॉस जब वोल्टेज और करंट इन फेज हो, पैरेलल हो। तो मतलब ये हुआ कि यहाँ पे जो पावर लॉस आपने लिखा है आईआरएमएस वीआरएमएस cos फाई, ये पावर लॉस हो रहा है लेकिन किस कंपोनेंट ऑफ द करंट की वजह से? आईआरएमएस cos फाई की कंपोनेंट जो है उसकी वजह से। और जो आईआरएमएस साइन फाई वाला कंपोनेंट है उसकी वजह से कोई पावर लॉस नहीं हो रहा। तो वो आरएल सीरीज में या आरसी सीरीज में करंट, आरएमएस करंट की वो कंपोनेंट जिसकी वजह जो कि वोल्टेज को पैरेलल हो और जिसकी वजह से पावर लॉस हो रहा हो, पावर लॉस ट्रू पावर लॉस हो रहा हो, उसको हम कहते हैं वाटफुल करंट। क्या कहते हैं? वाटफुल करंट इसको कहते हैं। तो आईआरएमएस cos फाई वाला जो कंपोनेंट है इसको वाटफुल करंट कहते हैं। जबकि वो कंपोनेंट ऑफ द करंट जो कि वोल्टेज को परपेंडिकुलर हो, जिसकी वजह से कोई ट्रू पावर लॉस नहीं हो रहा हो, जैसा कि प्योर इंडक्टर या प्योर कैपेसिटिव सर्किट में, उस कंपोनेंट ऑफ द आरएमएस करंट को कहते हैं वाटलेस करंट। वाटलेस मतलब कि इसकी वजह से कोई पावर लॉस नहीं हो रहा, और वाटफुल करंट मतलब कि इसकी वजह से पावर लॉस हो रहा है। तो आरएल सीरीज हो या आरसी सीरीज हो या आरएलसी सीरीज हो, जितने भी सीरीज सर्किट है या पैरेलल सर्किट है, उसमें जो पावर लॉस होता है वो करंट की एक कंपोनेंट की वजह से होता है। और करंट की एक कंपोनेंट की वजह से पावर लॉस होता है और दूसरे कंपोनेंट की वजह से कोई पावर लॉस नहीं होता। तो करंट की वो कंपोनेंट जिसकी वजह से पावर लॉस होता है इन द फॉर्म ऑफ हीट एनर्जी, उसको हम कहते हैं वाटफुल करंट। और वो करंट की वो कंपोनेंट जिसकी वजह से कोई पावर लॉस नहीं होता, उसको हम कहते हैं वाटलेस करंट। तो आरएलसी में या आरएल में या आरसी में जो पावर लॉस होता है वो इस कंपोनेंट की वजह से होता है। मतलब कि ये करंट जो है ये कोई वर्क, पावर कैसे कहते हैं? पावर, एनर्जी पर यूनिट टाइम या वर्क डन पर यूनिट टाइम। तो मतलब ये हुआ कि एसी सर्किट में ये वाला करंट जो है, जो कि वोल्टेज को परपेंडिकुलर कंपोनेंट है, ये कोई काम नहीं करता। मतलब ये हुआ कि ये जाया करंट है, ये हमसे जाया हो रहा है, ये कोई काम नहीं करता, ये इससे हम कोई काम नहीं ले सकते। काम वाला जो करंट है वो आईआरएमएस cos फाई वाला कंपोनेंट है। तो हमारा जो है कोशिश ये है कि हम आईआरएमएस साइन फाई वाला जो कंपोनेंट है उसको मिनिमाइज करें और आईआरएमएस cos फाई वाला करंट जो है उसको मैक्सिमाइज करें, ताकि हम यूजफुल वर्क इससे हासिल कर सके। तो आईआरएमएस cos फाई वाला जो करंट है, दिस इज द वर्कफुल करंट, और इसको कहते हैं वाटफुल। और आईआरएमएस साइन फाई वाला जो कंपोनेंट उसको कहते हैं वाटलेस। This is the scenario of the wattful current and wattless current. Okay, thank you.